सबसे पहले गाइस आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डीएमआई फाइनेंस से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और फाइनली मुझे यहाँ पे 50,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है। यहाँ पर कम से कम 50,000 का लोन ले सकता हूँ और ज्यादा भी 50,000 का। अगर यहीं पे मुझे 1 लाख रुपये लोन का अप्रूवल मिलता तब यहाँ पर मैं कम से कम 50,000 का लोन ले सकता था और ज्यादा 50,000 रुपये का। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने और 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। अगर मैं 12 महीने की लेता हूँ तो 4,750 रुपये की मेरी ईएमआई आएगी और 18 महीने की लेता हूँ तो 3,357 रुपये की पर मंथ की ईएमआई आएगी। बाकी नीचे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ कि 580 रुपए का मेरा इंटरेस्ट रेट लगेगा अगर मैं 18 महीने की लेता हूं और अगर मैं 12 महीने की लेता हूं तो 584 रुपए का इंटरेस्ट रेट लगेगा। बाकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से जो लग रहा है वो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लोन जो मुझे यहाँ पे दिया गया वो सिर्फ आधार और पैन कार्ड के द्वारा दिया गया है। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बाकी चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डीएमआई फाइनेंस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने बाद ओपन करेंगे। ओपन करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। ध्यान दीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वही मोबाइल नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो वेलकम टू डीएमआई फाइनेंस कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालिएगा जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पे, यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिएगा। जेंडर पूछ रहे यानी आप मेल है फीमेल है जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे तो यहाँ पे कैलेंडर का आइकन मिल जाएगा, क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। करंट पिन कोड पूछ रहा है यानी अभी आप जिस एड्रेस पर रहते हैं जो भी आपका करंट एड्रेस जो भी एरिया का पिन कोड होगा उसे यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी बोल रहे हैं तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो लैंग्वेज पूछ रहा है कि इनकी तरफ से मान लीजिए कभी भी आपको कॉल किया जाता है तो आप इनसे किस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश। तो जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे गो टू होम पेज यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस मांगी तो नीचे यहाँ पे ग्रांट ऑल परमिशंस यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी परमिशंस मांग रही सारे परमिशंस को यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने बाद यहाँ पर देखेंगे एम पिन यहाँ पर सेट करने के लिए आएगा, यानी जब भी डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इसी पिन को डालकर लॉग इन करना होगा। तो आप चाहें तो बना भी सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पर स्किप का ऑप्शन मिल रहा है ऊपर, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 4 डिजिट का अपना है कि एम पिन बना लेते हैं। उसके बाद दोबारा से देखेंगे तो री इंटर यानी दोबारा से जो आपने एम पिन बनाया उसे दोबारा से यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा है, यानी अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे साइड में फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम दिया है या फिर डिस्प्ले पे दिया है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बार बार आपको एम पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपना मोबाइल का स्क्रीन लॉक यहाँ पे करेंगे, मतलब फिंगर हटाएंगे और आप डायरेक्ट इसमें लॉग इन कर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसे इनेबल करते हैं। यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे सीधे हम यहाँ पर डीएमआई फाइनेंस के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से इनका जो डैशबोर्ड है देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे देखेंगे तो इनका कहना है कि हम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अवेल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है। नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इनके सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है। देखिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं आपको हर महीने सैलरी मिलता है तो सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते हैं या आप डॉक्टर या वकील हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो अदर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मंथली इनकम पूछ रहा है, आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 20,000, 25,000, 50,000 जो भी आपकी महीने की इनकम होगी उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मंथली हाउस होल्ड इनकम यानी आपके परिवार में आपके अलावा भी कोई यहां पर कमाने वाला है तो उनका और आपका मिलाकर टोटल कितना इनकम हो जाता है तो वो आप यहां पे नीचे डालेंगे। उसके बाद यहां पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पे पूछ रहा है कि जो आपको इनकम या जो आपको सैलरी मिलती है वो कैसे मिलती है, जैसे कि ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट में आती है या आपको कैश में मिलती है या चेक में मिलती है। जैसे मिलती होगी यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहां पे देखेंगे तो बैंक पूछ रहा है किस बैंक में आपका सैलरी आता है या फिर किस बैंक में आपकी इनकम आती है। तो जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है तो हमने सेलेक्ट कर लिया। यहां पर देखेंगे तो पूछ रहा है कि अब से पहले क्या आप कहीं से लोन लिए हैं और लिए तो उसका कितना टोटल ईएमआई पे कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 10,000 रुपये डाल दिया, जिनका हम लोन अप्लाई कर रहे हैं वो अब से पहले श्रीराम फाइनेंस से और एक जगह से लोन उन्होंने लिया है जो कि टोटल यहाँ पे 10,000 करीब उनकी ईएमआई आती है। तो हमने यहाँ पे 10,000 रुपये डाल दिया है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपकी कोई ईएमआई नहीं चल रही है, अब से पहले आपने कहीं से लोन नहीं लिया है, तब आप यहाँ पे इसमें 0 करिएगा।
यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा आपको कितना लोन का जरूरत है। जैसे कि हम जिनका लोन अप्लाई करें उनको सिर्फ 50,000 रुपए की जरूरत है, तो यहाँ पे हमने 50,000 रुपए डाल दिया है। तो आपको जितना भी लोन का जरूरत होगा यहाँ पर अमाउंट डालिएगा और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किए तो हमसे बिजनेस का नाम पूछ रहा है। अगर आप सैलरीड को सिलेक्ट किए रहेंगे तो ये आपसे कंपनी का नाम पूछेगा, तो यहाँ पर अपने बिजनेस या फिर अपने कंपनी का नाम डालिएगा। इंडस्ट्री टाइप पूछ रहा है, यानी किस प्रकार की इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, फार्मिंग या फिर हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, मतलब जिस प्रकार का होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहे हैं कि अभी आप जिस घर में रहते हैं वो आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट पे लेके रहते हैं या फिर हॉस्टल या पीजी है। तो हमारा खुद का, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे पूछ रहे हैं, यानी आपने कितनी तक पढ़ाई किया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट या फिर जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लोन का पर्पस पूछ रहे हैं, यानी आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं, यानी लोन लेने का रीजन क्या है, इस पैसे को आप कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे घर बनवाने के लिए या पढ़ाई के लिए या मेडिकल इमरजेंसी या ट्रेवल के लिए। तो जिस रीजन से लोन ले रहे हैं सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब हमसे ये बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांग रहा है, यानी देखिए अब हमसे ये इनकम प्रूफ मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपना देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करते हो। तो चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी गया होगा। यहाँ पे देखिए हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, जिस मोबाइल नंबर से हम यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो ओटीपी यहाँ पे डालकर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर से जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स ओपन हुए होंगे सबका नाम आ जाएगा, जैसे आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जिस बैंक का आप स्टेटमेंट देना चाहते हो उसे सेलेक्ट करिएगा। जैसे कि देखिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही स्टेटमेंट देने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे डन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे अप्रूव डाटा शेयरिंग कर आएगा, तो यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन मिलेगा नीचे, आप यहाँ पे अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा कंसेंट फाइनली अप्रूव हो चुका है और यहाँ पे नीचे रीडायरेक्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पर देखेंगे फाइनली यहाँ पे जो हमारा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोड हो चुका, ऑटोमेटिक, मतलब हमें पीडीएफ में अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने ओटीपी डाला और हमारा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड हो चुका है। अब नीचे यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारे इनकम के डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। और फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 50,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे कम से कम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा 50,000 का। तो जितना का लोन चाहिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस लाइन से लोन अमाउंट को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। बाकी ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने और 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। 12 महीने की लेते हैं तो 4,750 रुपए की ईएमआई आएगी, इंटरेस्ट यहाँ पे 584 रुपए का लग रहा है। वहीं अगर 18 महीने की लेते हैं तो 3,357 रुपए की ईएमआई आएगी, इंटरेस्ट मेरा 580 रुपए का लग रहा है। बाकी सालाना यहाँ पे देखेंगे 24.9%, यानी मान लीजिए कि 25% का मेरा एनुअल इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो ये आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर कंफर्म योर ऑफर देख सकते हैं 50,000 का हम लोन ले रहे हैं 12 महीने के लिए। ईएमआई की बात करें तो 4,750 रुपए पर मंथ की हमारी ईएमआई आएगी। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 1,918 रुपए का है। अब नीचे यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद देखेंगे तो हमें अपनी केवाईसी कंप्लीट करना होगा, जो कि हम आधार ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं और दूसरा डिजी लॉकर के माध्यम से। तो जैसे करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर स्टार्ट योर केवाईसी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे यहाँ पर हमें अपना सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। नीचे यहाँ पर टेक फोटो का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे नीचे टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इस सर्कल में अपना फेस लाइएगा और अपना एक अच्छा सा सेल्फी क्लिक करके अपलोड करिएगा। चलिए हम सेल्फी ले लेते हैं। अब जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे यहाँ पर देखेंगे हमसे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहे, तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद देखेंगे प्रोसेसिंग केवाईसी डाटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली हमारी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। नीचे यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद देखेंगे तो होल्ड ऑन, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिएगा, हमारा डिटेल्स वेरीफाई कर रहे हैं। और अब यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस डालना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने गूगल मैप ओपन हो गया है, तो गूगल मैप से आप अपने एड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो नीचे यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं अपडेट योर करंट एड्रेस, तो हमारा एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। इसे यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पर कंफर्म लोकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद देखेंगे तो हमारा जो भी करंट एड्रेस है यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, तो एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद एड्रेस प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम वोटर कार्ड को ही सेलेक्ट करते हैं और नीचे देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट किया उसे यहाँ पर अपलोड करिएगा। अब जैसे कि हमने वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट किया तो हम वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पर अपलोड करेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म एड्रेस यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे ऑफिस या फिर शॉप का एड्रेस आपको डालना होगा, तो जहां पर आप काम करते जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस होगा या फिर आपके ऑफिस का एड्रेस होगा वो यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंफर्म एड्रेस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब इमीडिएट रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा, यानी जो आपकी ईएमआई होगी वो हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका लोन अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना कैसे चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के, आप जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करिएगा। देखिए अगर आप डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करते तो आपको डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा अपने एटीएम कार्ड का, और फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपके बैंक का नाम है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट टाइप पूछ रहा है आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम पूछ रहा है, जो भी आपका बैंक में नाम है उसे यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी आप मतलब सेलेक्ट किए रहेंगे, चाहे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जैसे वहां पर अपना इमीडिएट ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर लीजिएगा। जैसे ऑटो रीपेमेंट सेटअप करेंगे यहाँ पर देखेंगे योर लोन इज अप्रूव एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और कुछ समय में पैसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट, यहाँ पे देखिए डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना, 15 से 20 मिनट वेट करिएगा। 15 से 20 मिनट के अंदर जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से डीएमआई फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।